चरण चुंबन करते हुए बताता है कांग्रेस असफल थी, यूपीए असफल थी, ये थी वो थी। वहां में फिर आज तक सवाल ये उठता है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। पहले भी हुआ ना 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया जी। सवाल वहां भी उठता है। क्या उस समय हमारे देश के यशस्वी चमत्कारी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को क्या उन सबों के पास पहुंचने के लिए कारपेट बिछाने की आवश्यकता थी? रुको जरा, सबर करो। अब तू गया बेटा, अब तू गया। सब सवाल उठाने के लिए वक्त ही वक्त है। एक बार इसका उत्तर हो जाने दीजिए विश्व के सामने, उसके बाद पुलवामा से लेके और रामलीला मैदान तक जिसका सवाल उठाइए तो कोई रोक है क्या? सवाल उठाने में रोक है क्या? नहीं ना। और रेड कारपेट की बात कही, उस पर एक बात कह दूं, चूंकि बड़ी भावनात्मक बात है। कांग्रेस ने जो प्रचार फैलाया है वो प्रचार इस वक्त की मानसिकता के लिए बहुत घातक है। ऐसा प्रचार कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब भी सरकारी, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलिए। जब भी आपके समय में हम नहीं बोले ना, बीच में तो बोलने की अनुमति नहीं है ना मित्र मेरे साथ। प्रेमनारायण जी, कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए मित्र, ये समय नाजुक है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। राम राम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और नए डिबेट वीडियो के साथ में। और दोस्तों ये मेरा कहना भाई बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाई इस समय विपक्षी पार्टियों का भाई बुरा हाल है, क्योंकि दोस्तों हर डिबेट में वह भाई आकर मोदी जी को लेकर बुराई करते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं भाई वही मोदी जी आज अपने देश के लिए खड़े हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो भाई इनसे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए भाई अलग अलग डिबेट शो में जाकर भाई कहीं ना कहीं हर चीज़ों को लेकर बुराई निकाल रहे हैं। दोस्तों जिस तरह भाई आज की इस डिबेट में आप लोगों ने देखा कि जो भाई यहाँ पर प्रेम नारायण सिंह है, जो कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, वह भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी के शो में आके उनसे ही सवाल करने लगे। और दोस्तों आप लोगों को तो भाई ये चीज़ बेहतर तरीके से पता है कि जो भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं वह भाई सवालों का जवाब देते भी हैं और ख़ास तौर पे भाई सवालों का जवाब पूछते हैं। लेकिन दोस्तों आज उन्होंने भाई जिस तरह का जवाब दिया उसको सुनकर भाई प्रेम नारायण सिंह की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए इस मेन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रेम नारायण जी, क्या भारत के लिए ये उचित समय है? एनफ इज एनफ का टाइम आ गया कि जो एक आरंभिक गलती थी कि पाकिस्तान का पीओके वाला मसला, उसको हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। और जो हमारा भारत का एक स्टैंड है, जो संसद का प्रस्ताव है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों का, कि पीओके का जम्मू कश्मीर पूरा भारत का अविच्छिन्न अंग है, क्या उस संसद के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है? देखिए अमिताभ जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वास्तव में करना है, सिर्फ भावनाओं को नहीं भड़काना है, अगर वास्तव में करना है तो बिल्कुल उचित समय है और हम भारत सरकार के साथ और हर निर्णय के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल कहां आता है अमिताभ जी? आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं तो डिबेट में ज्यादा लोगों को नहीं सुनता हूं, कोई बात होती, लेकिन आपके शब्दों को बड़े अच्छे से सुनता हूं। आपने आशीष जी की बात को कोड किया और कोड करते हुए आपने कहा कि क्या इंदिरा जी कैंची लेके गई थी? जी हाँ, है ना जी। तो पिछली सरकार के दौरान जो आतंकवादी हमले हुए, पूरा मीडिया चरण चुंबन करते हुए बताता है कांग्रेस असफल थी, यूपीए असफल थी, ये थी वो थी। वहां में फिर आज तक सवाल ये उठता है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। पहले भी हुआ ना 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया जी। सवाल वहां भी उठता है। अब मुझे बोल लेने दीजिए पूरी बात। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है, पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो जब देश के लोगों का नरसंहार हुआ है, पूरे देश के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्या उस समय हमारे देश के यशस्वी चमत्कारी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को क्या उन सबों के पास पहुंचने के लिए कारपेट बिछाने की आवश्यकता थी?
ये तो मुझे नहीं लगता कि ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये जो करुण क्रंदन हुआ उसके साथ नहीं है। आप वहां जाइए ना दर्द के साथ। दूसरी चीज, उसको आप कोट करिए, आप आशीष जी की बात को ले जाइए दूसरी तरफ, छोड़ दीजिए, मैं आशीष जी की बात नहीं कर रहा हूं। आशीष जी ने सवाल उठाया, वहां क्या कर रहा था, सलाहकार एजेंसियां क्या कर रही थी, छोड़ दीजिए आप उसको। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि मैं पहले से मुझे एहसास हो जाता है क्या होने वाला है। फिर इनका जम्मू कश्मीर का जो दौरा रद्द हुआ, क्या उस पर कोई पब्लिक सवाल उठाएगी तब आप उसको क्या कहेंगे? हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं ठीक है, स्टंटबाजी अभी रुकना होगा, मैं आशीष जी के पास चलूंगा। के साथ हम देश के साथ खड़े हैं, आप घुस के मारिए, पश्चिम बंगाल की तरह आप मत ठीक है प्रेमराज, अभी रुकना होगा भाई, अभी रुकना होगा जी, पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। पूरी बात आ चुकी महाराज, अब तो रुकना होगा, रुकने का टाइम आ गया। दीजिए आप मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए, आप मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए। तरीका है भीख मांगने का। जी, बराबर जब हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, क्या मृतकों में एक मुसलमान नहीं है? क्या मृतकों में विदेशी पर्यटक नहीं है? ठीक है, उसी सिनेरियो बनाया गया पश्चिम बंगाल में, मुसलमानों ने मारा, उसमें जो बिहारी लड़के पकड़े गए। ठीक है प्रेमराज जी, बात आ गई, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा भैया, मेरा निवेदन है, अब रुकना होगा। निवेदन है, अरे निवेदन ना करो, रुक जाओ, मेरे लिए वही निवेदन ठीक है। मीडिया अब रुक जाओ, देश का चौथा और मजबूत स्तंभ है। ठीक है, अब रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, करके काम करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ना कहो फिर, मारिए, हमने रुक जाओ, ठीक, रुक जाओ। प्रेम नारायण जी ने जो तमाम बातें कही उनमें कुछ मुझे टिप्पणियां करनी है, लेकिन वो बाद में करूंगा। हम 10 सवाल उठाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन हम सवाल नहीं उठा रहे। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया था कि ये सब सवाल उठाने के लिए वक्त ही वक्त है। एक बार इसका उत्तर हो जाने दीजिए विश्व के सामने, उसके बाद पुलवामा से लेके और रामलीला मैदान तक क्या जिसका सवाल उठाइएगा कोई रोक है क्या? सवाल उठाने में रोक है क्या? नहीं ना। और रेड कारपेट की बात कही, उस पर एक बात कह दूं, चूंकि बड़ी भावनात्मक बात है, कांग्रेस ने जो प्रचार फैलाया है वो प्रचार इस वक्त की मानसिकता के लिए बहुत घातक है। ऐसा प्रचार कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब भी सरकारी, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलिए। जब भी आपके समय में हम नहीं बोले ना, बीच में तो बोलने की अनुमति नहीं है ना मित्र मेरे साथ। जब आपको जो इतना ज्ञान है अपने समय में कहिए, बीच में नहीं। जब भी सरकार बलिदान हुए लोगों के पार्थिव शरीर लेकर आती है और उनको एक विशेष स्थान पर रखा जाता है ताबूतों को, तो वहां रीत चढ़ाने की एकाएक कस्टम है। हर सरकार में कारपेट बिछता है, हर सरकार में। ये नादानी वाली बात करके आप भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये वो कांग्रेस है जिसने 45 साल शासन किया। किसका ताबूत ऊबड़ खाबड़ में लाके रख दिया गया, बता दीजिए मुझको अतीत से। ये जानबूझ के शरारत की जा रही है, देश में शरारत करने की कोशिश हो रही है। एक ताबूत बता दीजिए जो आया हो और रामलाल के खेत में रख दिया गया हो, बता दीजिए। सरकार जब शव लेकर आती है तो उसके सम्मान के साथ लेकर आती है, उसकी गरिमा के साथ लेकर आती है। यह बात संतपाल जी भी जानते होंगे और यह बात आशीष जी भी जानते होंगे। प्रेमनारायण जी, कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए मित्र, यह समय नाजुक है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई किस तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी भाई प्रेम नारायण सिंह के सवालों का भाई बेहतर तरीके से जवाब देते हैं और साथ ही साथ भाई उनको बुरी तरीके से धो देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भाई इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई मेरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं भाई आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें भाई मोटिवेशन
मिलता है दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने भाई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर भाई मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं भाई अपकमिंग डिबेट्स वगैरह लाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।